नमस्कार मित्रों, हम सभी जानते हैं कि सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और हम में से बहुत सारे कठिन परिश्रम करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम चाहते हैं, एक बच्चा चाहता है कि वो पढ़े लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। वीडियो गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है, वो बार बार वीडियो गेम खेलने लगता है, वो मोबाइल चलाने लगता है। अब मन अपने कंट्रोल में नहीं होता। आपको आनंददायक कुछ और होता है और आपको सफलता कहीं और मिलनी होती है। बच्चे को मज़ा खेलने में आता है, सफलता पढ़ने में मिलनी होती है। जिस बच्चे को खेलने का कैरियर बनाता है उसका मन बाकी दूसरी जगहों में लग जाता है। तो मन को किस तरह कंट्रोल किया जाए, मन को किस तरह वश में किया जाए कि हम कार्यों को करें और सफल हों। भगवान कृष्ण भगवद गीता में यह बतलाते हैं और ये बड़े दो महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं कि जीवन में किस तरह मन को अपने वश में करें और किस तरह जीवन में हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के सोपान हमें मिलते जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। वो कहते हैं कि जो लोग इस तरह के होते हैं कि जो उनका मन आता है, जो उनको अच्छा लगता है वही करते हैं, ऐसे लोगों की इंद्रियां उस तरह की होती हैं जैसे कोई एक नाव जा रही हो और बड़ा वायु का तेज झोंका आता है और उस नाव को समुद्र में गिरा देता है। इसी तरह जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, सुखों के पीछे भागते हैं, जिसमें मज़ा आता है वही काम करते हैं, ऐसी लोगों की नाव, जिंदगी की नाव, सफलता की नाव डूब जाया करती है। आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना और आप वीडियो गेम खेलने लगे, आपको मज़ा आने लगा, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन की सफलता की नाव अब डूबने वाली है। आपको प्लेयर बनना है फुटबॉल का और आप दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगे, आप नशा करने लगे, आप अपने आप को हीरो बनने लगे, तो समझ लो कि आपकी नाव डूबने वाली है। आप अपनी इंद्रियों के अधीन हुए तो आपकी नाव डूबने वाली है। तो अपने आप को इंद्रियों के अधीन होने से कैसे बचाया जाए, वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। एक बार अरस्तु से किसी ने पूछा कि आप परफेक्ट लाइफ किसको कहेंगे। एक तरफ तो लोग चाहते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा सुखों का उपभोग करें, दूसरी तरफ से एक शास्त्र कहते हैं कि आप जो है सारी इच्छाओं को परित्याग कर दो, भगवान का भजन करो। तो पूर्ण जीवन किसे कहा जाए, परफेक्ट लाइफ किसे माना जाए और इंसान को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस तरह की उसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। अरस्तु ने कहा कि इंद्रियों का जो उपभोग है वो हमेशा बुद्धि के नियंत्रण में होना चाहिए। इंद्रियां बुद्धि के नियंत्रण में रहें और व्यक्ति जीवन जिए, इस तरह का जीवन जो है सर्वोत्तम जीवन माना जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन उस तरह का हो, या व्यक्ति को अगर अपनी मन को नियंत्रण में रखना है तो एक कछुए की तरह आपको काम करना पड़ेगा। जो कछुआ होता है, जैसे ही बाहर खतरा लगता है तुरंत वो अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है। इसी तरह से आपको लग रहा है कि आपका मन भटक रहा है, आपकी सफलता की नाव पलटने वाली है, आप तुरंत अपने मन को सचेत करिए, इंद्रियों को अंदर समेट कर लीजिए। इसको भगवान कृष्ण संयम कहते हैं। और वो कहते हैं कि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वतः, जिसने इंद्रियों को हर जगह से हटा लिया है प्रयत्नपूर्वक इंद्रियां कब हटेंगी? जब आपने जो कर्म किया है, जो आपने कर्तव्य चुना हुआ है, अगर आपने पढ़ाई करनी चुनी हुई है उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, आपने क्रिकेट चुना है उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, आपने फुटबॉल चुनी उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो, जिसे आपने अपना कर्तव्य चुना है, जिसे आपने अपना धर्म चुना है, उसमें आपको आनंद आना चाहिए। ये काम आपको चुनने से पहले करना है। जब भी आप निर्धारित करो कि मुझे जीवन में यह करना है, तो वो करने में आपको मज़ा आए, आपको आनंद आए, तभी उसमें आप आगे बढ़ो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से कछुआ जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो अपने सारे अंगों को अपने अंदर कर लेता है, खोल के अंदर, और सुरक्षित हो जाता है। उसी तरह से हमें चाहिए कि
अगर हमें लगे कि हमारी नाव पलटने वाली है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमें अपने मन को समेट लेना चाहिए, अंदर कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण इसको संयम कहते हैं कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वतः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अगर हमने अपनी इंद्रियों को बाहर की विषयों से अंदर खींच लिया है और इंद्रियां अपना इंद्रियों का ही काम कर रही हैं, मन उससे जुड़ नहीं रहा है। देखिए, होता इस तरह है कि अगर हमारा मन इंद्रिय के साथ जुड़ा नहीं है तो हमारी इंद्रिय निष्फल हो जाती है, कोई काम नहीं कर पाती। सपोज करिए कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ कुछ सोचते हुए, तो मेरी आंख तब भी देख रही है, बहुत सारी चीज़ें देख रही है, लेकिन मैं किसी विषय का आस्वाद नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा दिमाग कहीं और है। इसी तरह कान भी बहुत सारे शब्द सुन रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप वो काम करो जिसमें आपका मन लगता हो। जब भी आप अपने कर्तव्य को चुनो, आप अपने कर्म को चुनो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट तभी बनो, आप पढ़ाई तभी करो जब आपको पढ़ने में मन लगता हो, पढ़ाई अच्छी लगती हो। आप स्पोर्ट्स पर्सन तभी बनो जब आपका खेलने में मन लगता हो। जीवन में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना है, कुछ ना कुछ काम करना है, और जो काम चुनना है वो काम इस तरह चुनो कि वो आपकी प्रवृत्ति के अनुकूल हो, वो आपको काम करना अच्छा लगता है। जब आपको काम अच्छा लगेगा वो काम आप करोगे, उसको करते करते कुछ टाइम पे बोर हो गए आप, कुछ दूसरा काम अच्छा लगने लगेगा। वो एक ऐसी अवस्था होगी जब आपको ध्यान से प्रयत्नपूर्वक अपनी इंद्रियों को वापस लाना पड़ेगा। आपको आनंद बाहर नहीं खोजना है, आपको आनंद वहीं खोजना है, अपने दिमाग की मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अर्थात जो बाकी लोगों के लिए रात है वो योगी के लिए दिन है। योगी मतलब कर्मयोगी। आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो जब लोग आराम से चैन से सो रहे हो, अर्थात इंद्रियों के पीछे दौड़ रहे हो, आपको लगेगा कि यार मेरा दोस्त तो बड़े मज़े ले रहा है, तो आज मूवी देखने गया था, आज यहाँ गया था, आज उन्होंने पार्टी कर ली और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ। ऐसी अवस्था में आप में, एक योगी में और एक भोगी में यही अंतर होता है। जो सामान्य व्यक्ति है वो इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, वो मज़े के पीछे दौड़ता है, और जो कर्मयोगी व्यक्ति है, जिसे जीवन में सफलता पानी है, जिसे अपने आगे बढ़ना है, वो अपने कर्तव्य में लगा रहता है, वो उसी में आनंद प्राप्त करता है, वो मन को कंट्रोल करता है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को अंदर कर देता है, उसी तरह जो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ व्यक्ति, अपने खेल में, अपने कर्तव्य में लगा हुआ व्यक्ति बाकी जगहों से अपनी इंद्रियों को किनारे कर लेता है। उसके कान ऐसी बातों को नहीं सुनते, उसकी आंखें ऐसी बातों को नहीं देखती, वो केवल अपने लक्ष्य की ओर देखती हैं। जैसे अर्जुन केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह से उस व्यक्ति को केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, केवल अपना उद्देश्य दिखाई देता है, वह जीवन में आगे बढ़ रहा है। और जो चीज़ें उसे विचलित करने वाली होती हैं, उन चीज़ों को वह किनारे कर देता है, और इस तरह से वो अपने मस्तिष्क को, अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो आपको इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर आप मन को इंद्रियों से जोड़ कर रखोगे, आप अच्छी मूवी देखने के सपने देखोगे, आप वीडियो गेम खेलने की कोशिश करोगे, आप अगर युवा हैं तो आप शराब और सेक्स की कोशिश करोगे, आप आनंद प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका जीवन में वहीं पर विकास रुक जाएगा और धीरे धीरे आप पीछे आने लगोगे। आपको प्रभु ने जीवन दिया, आपको प्रभु ने मनुष्य तन दिया, तो आपका उद्देश्य है कि आप अपना विकास करो। इस जीवन का भौतिक विकास तो करो ही करो, इसके साथ ही साथ आप आध्यात्मिक विकास करो, और उस आध्यात्मिक विकास के लिए इंद्रियों का उतना ही उपभोग करो जितना मन और विवेक के नियंत्रण में हो। और वो तभी करो जब आप अपने कर्तव्य को कर चुके हो। सबसे पहला काम आपको अपने कर्तव्य को करने में होना चाहिए, और जब इस तरह आपके कर्तव्य में आपकी बुद्धि लग जाएगी, ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हे को नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, प्रोफेशनल की जो बुद्धि होती है वो केवल एक डायरेक्शन में काम करती है, जो उसको काम मिला है उसी में लगी रहती है। और जो बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियों अव्यवसायी नाम, जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। कभी तो सोचेंगे कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, कभी सोचेंगे मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, कभी सोचेंगे मैं एक्टर बन जाऊं, और कभी कुछ ना कुछ नए नए काम करते रहेंगे अपने आनंद प्राप्ति के लिए।
ऐसे व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं हो सकते, ना वो भौतिक जीवन में सफल होते हैं, ना आध्यात्मिक जीवन में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पूरा जीवन निष्फल चला जाता है। इसलिए बी प्रोफेशनल, व्यवसायत्मक बनो, अपने बुद्धि को प्रोफेशनली यूज करो, अपने बुद्धि को व्यावसायिक ढंग से यूज करो, अर्थात अपने बुद्धि को इस तरह से यूज करो कि वह एक लक्ष्य के लिए दृढ़ हो, प्रतिबद्ध हो और उसी दिशा में काम करती रहे।